Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to discuss about the abruptio placenta. In my last video I have discussed about the placenta previa. Now we will discuss about the abruptio placenta. Abruptio placenta. Firstly we have to know about what is abruptio placenta. तो abruptio placenta होता क्या है? The separation of placenta from its site of implantation after 20 weeks of gestation or during the course of delivery. इसका कहने का मतलब क्या है कि प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा. नॉर्मली जो प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है वो कब होता है? आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. बेबी की डिलीवरी के बाद जो नॉर्मली हमारी प्लेसेंटा होती है वो डिटैच होती है. लेकिन एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है? After 20 weeks or during the course of delivery, when prematurely placenta separates, it called abruptio placenta. Abruptio placenta occur when the placenta detach from the inner wall of womb. Womb को हम बोल सकते हैं यूट्रस. abruptio placenta कब होता है? जब placenta detach हो जाती है inner wall of the uterus before the delivery. तो इस कंडीशन की वजह से क्या होता है? अगर बेबी की डिलीवर होने से पहले प्लेसेंटा डिटैच हो जाएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा? द कंडीशन कैन डिप्राइव द बेबी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. जिसकी वजह से क्या होगा? बेबी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं पहुंच पाएंगे. क्योंकि हमारी प्लेसेंटा का काम क्या होता है? इट इज़ अ मीडियम बिटवीन द मदर एंड बेबी. मतलब ये माँ और बच्चे के बीच में एक क्या है? जुड़ाव है जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है. जो कि क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है बेबी की बॉडी में ये सब किसके थ्रू बाहर निकलता है? प्लेसेंटा के थ्रू. और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, जो ब्लड है, ऑक्सीजन है, ये सब कुछ किसके थ्रू सर्कुलेशन होता है? सब कुछ प्लेसेंटा के थ्रू. तो यदि प्लेसेंटा डिटैच हो जाएगी प्रीमेच्योरली तो इट विल लीड टू डिप्राइव द बेबी फ्रॉम ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. जिसकी वजह से बेबी को अपना प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. तो सीधा सिंपल मीनिंग ये है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का कि प्रीमेच्योरली जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की वॉल से डिटैच हो जाएगी बिफोर द डिलीवरी और आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इट इज़ कॉल्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा. ये भी एक एंटीपार्टम हेमरेज का दूसरा कोज है. फर्स्ट हमारा प्लेसेंटा प्रीविया था, सेकंड हमारा एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है. ठीक है. अब इसकी क्लिनिकल वेराइटीज़ क्या हैं? क्लिनिकल वेराइटीज़ में आता है टू टाइप्स, रिवील्ड और कंसील्ड. रिवील्ड में आता है हमारा जो हमारी प्लेसेंटा जो डिटैच होती है वो डेसिडुआ बेसिलिस से डिटैच होना शुरू होती है. लेकिन रिवील्ड में क्या होता है? रिवील्ड में हमारा होता है ब्लड कम्स आउट टू बी विजिबल इंटरनली. इसमें क्या होता है? ब्लड बाहर आता है, वो हमें विजिबली दिखेगा. तो इसको हम बोलते हैं रिवील्ड. मतलब हमें रिवील्ड हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है. लेकिन कंसील्ड में क्या होता है? कंसील्ड में क्या होता है? ब्लड कलेक्ट्स बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेसेंटा. इसमें क्या होता है? ब्लड कलेक्ट होने लगता है जो कि हमारी सेपरेटेड प्लेसेंटा है उसके पीछे. और इट विल लीड टू रेट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा. ये एक बहुत डेंजरस टाइप है. इसमें इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर मदर एंड फीटस बोथ. तो इसमें क्या होता है? जो रेट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा बनने लगता है क्योंकि ब्लड वहीं इकट्ठा हो रहा है प्लेसेंटा के पीछे जहाँ से सेपरेशन होना शुरू हुआ है. जिसकी वजह से क्या होता है? प्लेसेंटल टिश्यू में हमारा एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? ये मदर के ब्लड में एंटर सर्कुलेशन में एंटर करेगा और ये क्लॉट फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा. और जब क्लॉट होंगे तो क्या होगा? क्लॉट हो जाएगा. तो जब ब्लड में क्लॉट बनने लग जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी फीटस को और इट विल लीड टू फीटल डिप्राइव. और ऑक्सीजन प्रॉपरली बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगी. ये एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है मदर और बेबी दोनों के लिए. तो उसके बाद हमारा आता है रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर क्या क्या है? इसकी एटियोलॉजी बेसिकली इसकी अननोन है लेकिन हम कुछ रिस्क फैक्टर को मान के चलते हैं कि ये इसके रीजंस हो सकते हैं. लाइक इंक्रीज्ड एज एंड पेराइटी. अगर कोई मदर मोर देन 30 ईयर्स है या 35 ईयर्स है तो इट विल लीड टू द प्लेसेंटा एब्रेप्शियो. उसके बाद वॉस्कुलर डिजीज़
वॉस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, लाइक मदर को कोई वॉस्कुलर डिजीज़ है लाइक डीवीटी, लाइक एनी अदर वॉस्कुलर डिजीज, इट विल लीड टू एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है, स्मोकिंग है, कोकेन का यूज़ करता है, या यूट्राइन मायोमा है, हाइपरटेंशन है, शॉर्ट अम्ब्लाइकल कोड है, अम्ब्लाइकल कोड शॉर्ट है, तो उस केस में क्या होता है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड तो देयर विल बी चांसेस ऑफ हैविंग एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। उसके बाद हमारा अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक कोगुलेशन फैक्टर्स जो है वो इम्पेयर्ड है, वो ऑल्टर्ड है, कोगुलेशन प्रोफाइल जो है मदर की, हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट डिजीज है, तो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर फॉर द एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है, फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है तो ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर हो गए, टियोलॉजी अननोन, इंक्रीज एज एंड पेराइटी, वस्कुलर डिजीज, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, स्मोकिंग, कोकेन यूज़, यूट्राइन मायोमा, हाइपरटेंशन, शॉर्ट अम्ब्लाइकल कोड। तो फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है प्लेसेंटा एब्रेप्शन का बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लास 0 में आता है एसिम्टोमेटिक, इसमें क्या है, डिस्कवरी ऑफ ब्लड क्लॉट ऑन द मैटरनल साइड ऑफ डिलीवरी प्लेसेंटा। इसमें क्या हमें बेसिकली पहले पता नहीं चलेगा कि पेशेंट को एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हुआ है, ये हमको बेसिकली पता चलेगा प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद, जब हम मैटरनल साइड पे कुछ ब्लड के क्लॉट्स को डिस्कवर करेंगे, तो इसके हम डायग्नोस बनाएंगे रेट्रोस्पेक्टिवली कि मतलब ये क्लास 0 एसिम्टोमेटिक एब्रेप्शियो प्लेसेंटा था। सेकंड हमारा आता है क्लास 1, जिसको हम माइल्ड बोलते हैं, नो साइन ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग और स्मॉल अमाउंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। इसमें क्या होगा, या तो नो अमाउंट, इसमें होगा नो साइन ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, या फिर बहुत कम अमाउंट में वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट यूट्राइन टेंडरनेस विथ टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन होंगी, चेंज इन दी वाइटल साइज, मैटरनल टेकिकार्डिया होगा, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगी, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगी। ये हमारा क्लास 1 में आएगा। उसके बाद क्लास 2 में हमारा आएगा मॉडरेट, नो साइन टू अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, सिग्निफिकेंट यूट्राइन टेंडरनेस विथ टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन होंगे, चेंज इन वाइटल साइंस होगा। इस वाले में हमारा जो एड ऑन हो जाता है वो हो जाता है एविडेंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, बल्कि क्लास 1 में हमें कोई एविडेंस नहीं था फीटल डिस्ट्रेस का, इसलिए हमने उसको क्लास 1 में लिया था माइल्ड में। लेकिन मॉडरेट में क्या हो रहा है, एविडेंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है ना। क्लोटिंग प्रोफाइल अल्टर हो जाएगी हमारी, है ना, क्लोटिंग प्रोफाइल जो है हमारी वो अल्टर हो जाएगी, हाइपोफिब्रिनोजेनिमिया हो जाएगा। देन क्लास 3 जो हमारी आती है, क्लास 3 जो हमारी आती है ये होती है सीवियर, नो साइन ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग टू हैवी वेजाइना ब्लीडिंग होगा, इसमें टेटेनिक यूट्रस होगा, बोर्ड लाइक कंसिस्टेंसी ऑन पैल्पेशन होगा, मैटरनल शॉक होगा। उसके बाद क्लोटिंग प्रोफाइल अल्ट्रेशन होगा, कोगुलोपैथी होगी, नॉर्मल जो हाइपोफिब्रिनोजेनिमिया का जो लेवल होता है 50 to 250 mg/dl होता है, फीटल डेथ होने का यहाँ पे चांसेस हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ 0 और 1 इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द पार्शियल मार्जिनल सेपरेशन, वेयर क्लासिफिकेशन ऑफ 2 और 3 इज एसोसिएटेड विद कंप्लीट और सेंट्रल सेपरेशन। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, यूट्राइन पेन, प्लेसेंटा प्रीवियम में हमारा क्या हो रहा था, यूट्रस में हमारा कोई पेन नहीं था, जो ब्लीडिंग थी वो पेनलेस थी, लेकिन एब्रेप्शियो में इसका मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में यही है, इसमें यूट्राइन पेन होगा विथ टेंडरनेस, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, हेमरेजिक शॉक होगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, मतलब कोगुलेशन प्रोफाइल अल्टर्ड होगी, देयर विल बी चांसेस ऑफ becoming clot in the blood that will lead to multiple organ failure, तो DIC होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डार्क ब्राउन स्पॉटिंग होगी, यूट्रस इरिटेबल टू पैल्पेशन, मतलब जब हम यूट्रस को पैल्पेट करेंगे तो यूट्रस जो होगा इरिटेबल होगा। अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, या तो बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स, मतलब जो हम फाइंडिंग्स देखेंगे कि ब्लीडिंग हो रही है, या यूट्रस टेंडर है, या यूट्रस इरिटेबल है पैल्पेशन करने पे, तो ये सारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होगी। USG में हम देखेंगे कि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है, फीटल हार्ट मॉनिटरिंग करेंगे, कोगुलेशन ब्लड प्रोफाइल देखेंगे, वेजाइनल ब्लीड देखेंगे, यूट्रस में पेन और टेंडरनेस देखेंगे, फीटल डिस्ट्रेस देखेंगे,
CBC, PT, APTT, सीरम फिब्रिनोजन लेवल देखेंगे, फिब्रिनल स्प्लिट प्रोडक्ट्स देखेंगे। ये सारे जो हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन करके हम प्लेसेंटा प्रीविया का पता लगाएंगे, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा प्रीविया में हमारे कोगुलेशन प्रोफाइल जो है ये ऑल्टर हो जाती है ना। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्लेसेंटल एब्रप्शन, हम मतलब इमीडिएट डिलीवरी कराएंगे एंड एग्रेसिव हेमोडाइनमिक सपोर्टिव मेजर्स लेंगे। ये चीज़ हम उस समय करेंगे जब मदर जो है वो हेमोडाइनमिकली स्टेबल नहीं है, तो उस समय हमें क्या है, मदर और बच्चे की जान बचाने के लिए इमीडिएट डिलीवरी करनी है, चाहे वो प्रेगनेंसी टर्म हो या प्री टर्म, क्योंकि दोनों की लाइफ जो है वो रिस्क पे है। सेकेंड वन, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर ऑब्जर्वेशन इफ़ प्रेगनेंसी इज़ नॉट नियर टर्म, अगर प्रेगनेंसी जो है नियर टर्म नहीं है और मदर और फीटस दोनों स्टेबल हैं, मतलब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, तो हम हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। इमीडिएट CS हम कब करेंगे? इमीडिएट CS हम करेंगे जब मैटरनल हेमोडाइनमिकल स्टेबल है, जब मैटरनल हेमोडाइनमिकली स्टेबल नहीं है तब हम इमीडिएट CS करेंगे। जब FHR पैटर्न जो है हमारा वो भी ऑल्टर्ड है तब हम इमीडिएट CS करेंगे। लेकिन अगर हमारी मदर जो है वो मैटरनल जो है वो हेमोडाइनमिकली स्टेबल है, फिर FHR भी रीअश्योरिंग है, प्रीटर्म डिलीवरी पॉसिबल, नेसेसरी इफ द मदर और फीटस इज एट रिस्क ऑफ सीवियर मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर माँ और बच्चा दोनों ठीक है तो हम वेट कर सकते हैं और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बेड रेस्ट और क्लोज ऑब्जर्वेशन, वाइटस मॉनिटरिंग, FHR मॉनिटरिंग, ये सब हम कर सकते हैं अगर दोनों स्टेबल है और प्रेगनेंसी नियर टर्म नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी टर्म है और तो हम इमीडिएट डिलीवरी करा देंगे, और अगर प्रेगनेंसी टर्म नहीं भी है लेकिन मदर और बेबी का जो कंडीशन है वो एट रिस्क है, तो उस केस में भी हम डिलीवरी करा देंगे। डिलीवरी हम ऑगमेंटेशन करा के और इंडक्शन करा के भी करा सकते हैं, और हम CS भी करा सकते हैं, इट डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो इट्स ऑल अबाउट द प्लेसेंटा एब्रप्शन, ठीक है। तो एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ एब्रप्शन प्लेसेंटा, क्लिनिकल वेराइटीज़ 2 टाइप्स का है, रिवील, कंसील, रिस्क फैक्टर्स, हमने रिस्क फैक्टर हमने इसके पढ़े हैं। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 इसका। देन हमने पढ़ा है इसके साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ एब्रप्शन प्लेसेंटा एंड डायग्नोसिस, तो एंड मैनेजमेंट। तो इट्स ऑल अबाउट द प्लेसेंटा प्रीविया. If anybody having any doubt, so please mention in the comment section. Thank you so much.